मैं हूं नरेंद्र पास्ती। स्वागत करता हूं आपका। आज हम चर्चा करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, जो कि पार्ट है यूनिट 5 का, क्लास 10th की बायोलॉजी, जिसमें हम बात करेंगे अवर एनवायरनमेंट के बारे में। एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट द इकोसिस्टम। आज हम जानेंगे इकोसिस्टम के बारे में। तो इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? अगर हम सिंपल शब्दों में इकोसिस्टम को जाने तो इकोसिस्टम इट्स मीन्स टू इको यानी हैबिटेट एंड सिस्टम इट्स मीन्स से इंटरकनेक्टेड प्रोसेस। इको यानी हैबिटेट, ऐसा क्षेत्र जो कि नेचुरली है प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए, और वहाँ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे से। ऐसे क्षेत्र को जो है इकोसिस्टम कहते हैं। Ecosystem is the structural and functional unit where the living organisms interact with each other and the surrounding environment. अब हम जान लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है सबसे पहले किसने दिया था? तो सबसे पहले अगर इकोसिस्टम का कई बात करें तो इसको जो है इकोलॉजिस्ट अर्थर टेंसले द्वारा 1935 में पॉइंट किया गया था, जो कि इनका कहना था इंटरेक्शन अमंग बायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट एट अ गिवन साइट, यानी किसी भी क्षेत्र में जो है इंटरेक्शन करना था बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स का, उस क्षेत्र को जो है इकोसिस्टम के रूप में परिभाषित किया था। लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम आर नाउ एज बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स के रूप में भी जानते हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स को। अगर इकोसिस्टम की परिभाषा की बात करें तो प्रेजेंटली जो है यूजिन ओडम के द्वारा जो परिभाषा दिया गया है उसको वर्ल्ड में जो है इंक्लूड किया गया है एज यूनिट दैट एंड इंक्लूड्स ऑल द ऑर्गेनिज्म, एग्जांपल द कम्युनिटी in a given area interacting with the physical environment so that a flow of energy leads to clearly defined trophic structure, biotic diversity and material cycles, example exchange of materials between living and non-living within the system। इस परिभाषा को जो है सुचारू रूप से इंक्लूड किया गया है। इस परिभाषा को जो है इकोसिस्टम की परिभाषा के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो कि एक प्रॉपर मैनर तरीके में है। अब हम जान लेते हैं टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम के बारे में। पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार। अगर पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार के बात करें तो बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ स्मॉलर सिस्टम के रूप में इसकी प्रकार हैं, लेकिन अगर हम हैबिटेट के रूप में परिभाषित करें तो इकोसिस्टम को जो है ऑफरिंग डिफरेंट मिक्स ऑफ क्लाइमेट, हैबिटेट एंड लाइफ फॉर्म्स के रूप में, तो नेचुरली एंड आर्टिफिशियली के रूप में इसको प्रकार में बांटा जा सकता है। और नेचुरली अगर हम देखें तो नेचुरल के रूप में जो है एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल, स्थलीय रूप में इसको डिवाइड किया गया है। और एक्वाटिक रूप में अगर हम बात करें तो एक्वाटिक को जो है फ्रेश वाटर एंड सागरीय यानी मैराइन वाटर के रूप में बांटा गया है। अगर हम फ्रेश वाटर को बोलें देखें तो लोटिक, इट्स मीन्स फ्लोइंग वाटर, जैसे कि रिवर्स, स्ट्रीम्स, इस तरह के जो वाटर होंगे तो उस क्षेत्र का जो वाटर होगा उसको लोटिक वाटर के रूप में हम जानेंगे। एंड लैटिक यानी पॉन्ड्स, लेक्स यानी सैचुरेटेड वाटर जहाँ पे होगा उस वाटर को जो है हम लैंटिंग वाटर के रूप में हम परिभाषित करेंगे। एंड वेटलैंड्स यानी मार्सेस, स्वाम्प्स, बोक्स, इस क्षेत्र में जो वाटर होगा वह वेटलैंड्स के रूप में परिभाषित किया जाता है। आगे इन सभी इकोसिस्टम का जो है हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। आज हम जान लेते हैं जो है ओवरव्यू सभी इकोसिस्टम्स का। एंड मैराइन इकोसिस्टम की बात करें तो अपवेलिंग रीजन्स, ओपन ओशंस, कोस्टल एरियाज, एग्जांपल एस्चुअरीज, कोरल रीफ्स, मैंग्रोव्स। एंड टेरेस्ट्रियल स्थलीय इकोसिस्टम की बात करें तो इसको जो है डिवाइड किया गया है ग्रासलैंड, डिजर्ट, फॉरेस्ट क्षेत्र के रूप में इसको परिभाषित किया गया है, यानी इसको बांटा गया है। आगे हम जान लेते हैं इन सभी इकोसिस्टम के बारे में वन बाय वन। तो नेचुरल इकोसिस्टम जो कि हम प्रीव्यू स्लाइड में हम देख चुके हैं। एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की अगर हम बात करें, देयर आर मेंटेन्ड बाय मैन, देयर आर मैनिपुलेटेड बाय मैन ऑफ डिफरेंट पर्पसेस लाइक क्रॉपलैंड्स, आर्टिफिशियल लेक्स and reservoirs, townships and cities। And
अब हम जान लेते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के बारे में, यानी स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। जो स्थलीय पारितंत्र है, लैंड बेस्ड इकोसिस्टम है, जो कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड वेरियस ग्लोबल जियोलॉजिकल जोन्स के द्वारा इसको जो है विभिन्न भागों में बांटा गया है, जैसे कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम और ग्रासलैंड इकोसिस्टम। इन सभी इकोसिस्टम का हम अभी सिर्फ ओवरव्यू देख रहे हैं। आगे हम नेक्स्ट वीडियो हम जानेंगे, इस हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्या है? फॉरेस्ट इकोसिस्टम इज अ यूनिक इकोलॉजी इंक्लूडिंग अ वेरी नाइस कम्युनिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। व्हेन वी heard forest, the primary things that comes to our mind in is trees. अगर हम डिस्क्राइबिंग करें फॉरेस्ट इकोसिस्टम का, तो नेचुरली हैबिटेट टू मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स स्पीसीज। Forest ecosystem have been divided into different types based on the climatic condition of tropical particular regions. For example, tropical rainforest, temperate regions, etc. The forest ecosystem plays an essential role in the environment. It helps to balance the climatic of the planet. Planet में जो है climatic condition को balance करता है. One of the major roles that forest plays is that it provides us oxygen to breathe. Trees help to maintain the balance of carbon dioxide in the atmosphere. एटमॉस्फेयर में जो है कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति को बैलेंस करके रखता है फॉरेस्ट इकोसिस्टम। Besides this, forest also help to prevent soil erosions, rainfall, purifying air, etc. This is all the important for forest ecosystems. अब हम जान लेते हैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम के बारे में, यानी घास पारितंत्र के बारे में। An ecosystem with huge open lands where the vegetation including different types of grasses with very few numbers of trees is known as grassland ecosystem. किसी भी क्षेत्र में जहां पर विभिन्न प्रकार के जो घासेस हैं वह उगे हुए होंगे रहेंगे और बहुत कम मात्रा में जहां पर ट्रीज होंगे, उस क्षेत्र को जो है ग्रासलैंड इकोसिस्टम के रूप में परिभाषित किया जाता है। Plants and animals of grassland ecosystem find it quite challenging to live in the harsh climatic conditions. Those who have adapted to the adverse climate regions can survive the grassland ecosystem. Grassland ecosystem की बात करें तो यह कवर करता है almost 25% of the total land surface of the earth का 25% भाग को जो है कवर करता है। This picture showing the food chain of grassland ecosystems and this is grassland ecosystem. grassland ecosystem में जैसे कि प्रोड्यूसर्स होते हैं ग्रासेस, उनको जो है प्राइमरी कंज्यूमर्स ग्रास होपर्स ईट करेगा, ग्रास होपर को फ्रॉग ईट करेगा, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शियरी कंज्यूमर जो फ्रॉग होंगे उनको स्नेक्स ईट करेगा एंड स्नेक्स को जो है फाइनली कंज्यूमर जो होगा फॉक्स यह ईट करेगा एंड यह जब खत्म हो जाएगा तो यह डिकम्पोज के रूप में जो है फंगी काम करेगा। दिस इज द फूड चेन ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम। अब हम जान लेते हैं एरिड जोन यानी शुष्क क्षेत्र या डिजर्ट क्षेत्र के बारे में। तो एरिड जोन में भी दोज एरियाज ऑफ द वर्ल्ड वेयर इवेपोरेशंस एक्जिस्टेड प्रेसिपिटेशंस दिस बाउंड्री और ड्राई line comparable in some ways to the snow line in mountains areas. Human population is thin except Indian arid zones, which is the one of the most densely populated arid zones of the world. Water scarcity is the predominant feature of arid zones. तो वाटर स्कैरसिटी क्या है? वाटर स्कैरसिटी किसी भी क्षेत्र में जहां पर मानव और मानव के साथ साथ पर्यावरण की जो उपलब्धता है उसकी पूर्ति, जहां उसकी वाटर की पूर्ति नहीं कर पाता है वह क्षेत्र, तो उस क्षेत्र को जो है वाटर स्कैरसिटी के रूप में परिभाषित किया जाता है। वाटर से मींस इट्स अ फ्रेश वाटर। livelihood sustainability in these regions is threatened by complex and interrelated range of social, economic, and environmental changes that present significant challenges to researchers, policymakers, and above all rulers and land areas. This is the desert area.
अब हम जान लेते हैं वेटलैंड इकोसिस्टम के बारे में, यानी आर्द्रभूमि पारितंत्र के बारे में। तो वेटलैंड कंप्राइज अराइज दैट ट्रांजिशन बिटवीन टेरेस्ट्रियल लैंड एंड एक्वाटिक वाटर एरियाज के जो बीच में जो पाया जाता है उस क्षेत्र को जो है वेटलैंड के रूप में जानते हैं, जैसा कि आप इस इमेज की सहायता से देख सकते हैं। टेरेस्ट्रियल सिस्टम और ये है डीपर वाटर एक्वाटिक सिस्टम, जहाँ पे ये दोनों मीट होते हैं उस क्षेत्र को जो है वेटलैंड के रूप में जानते हैं। अगर हम इनकी विशेषताओं के बारे में बात करें तो वेटलैंड इकोसिस्टम आल्सो exhibit great sensitivity disturbance from outside influence, particularly by human development and environmental damages. Wetland ecosystem provide the world with natural storm barriers, environmental cleansers, and flood and water resources for many forms of life. हाइड्रोलॉजी की बात करें तो ड्राई होता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में एंड इंटरमीडिएटली टू परमानेंटली फ्लडेड होता है वेटलैंड एंड परमानेंटली फ्लडेड होता है एक्वाटिक सिस्टम। बायोजी केमिकल रोल की बात करें तो सोर्स सिंक एंड ट्रांसफॉर्मर होते हैं वेटलैंड एंड सिंक होते हैं एक्वाटिक सिस्टम। प्रोडक्टिविटी लो टू मीडियम प्रोडक्टिविटी होते हैं टेरेस्ट्रियल सिस्टम में एंड जनरली हाई बट समटाइम लो प्रोडक्टिविटी पाए जाते हैं वेटलैंड्स में। जनरली लो प्रोडक्टिविटी पाई जाती है एक्वाटिक सिस्टम में। अब अगर विशेषताओं की बात करें हम वेटलैंड्स की विभिन्न प्रकार की विशेषताएं हैं, जैसे कि हम देख लेते हैं। अ वेटलैंड कैन टेक मैनी फॉर्म्स, समटाइम्स ऑफ वेटलैंड्स इंक्लूड्स मार्शेस, वोक्स, फेंस, रिपेरियन वेटलैंड्स, स्वैम्प्स एंड एस्चुअरीज। In wetlands, the water table sides are close to surface of the world and so shallow water often covers the area. Some other characteristics of wetlands may include land supporting aquatic vegetation, substrate of saturated soil, and substrate not comprised of soil but inundated with water during the growing seasons. अभी हम सिर्फ जो है ओवरव्यू देखें सभी इकोसिस्टम का, हम आगे चर्चा करेंगे डीपली इन सभी इकोसिस्टम के बारे में ब्रीफली। सो थैंक यू।